आपस में वो रहे हैं, पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ अभी। तो वो जो है मतलब गांधी जी के पीरियड के थे और वो पत्रकार भी थे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी उनका नाम है, अभी याद आया। तो एक उसमें दंगा फैल गया था। तो एक मुस्लिम था, वो उधर से गुजर रहा था, भीड़ उसके पीछे थी, उन्होंने उसको बचा दिया। भीड़ को कह दिया कि नहीं यहाँ ये नहीं है, कहीं देखो कहीं चला गया। भीड़ जब चली गई तो उसको कहा गणेश शंकर विद्यार्थी ने कि ऐसा है कि वे लोग चले गए हैं, अब तुम अपने घर जा सकते हो। बोला हाँ वो तो चले गए हैं, मैं भी चला जाऊंगा और तुम भी चले जाओगे। और उन्होंने उसको मार दिया। कहा कि तुम्हारे धर्म ने सिखाया है कि जो मुसीबत में पड़े जाए उसको बचाओ, तो तुमने अपना धर्म निभाया। मेरे धर्म ने सिखाया है कि जो मुस्लिम नहीं है उसको मार दो मौका पाते ही, मैंने तुम्हें मार दिया। तो गणेश शंकर विद्यार्थी यहाँ पर जो है हार गए। कैसे हार गए? यहाँ मात खा गए। कैसे मात खा गए? क्योंकि उन्होंने कुरान का अध्ययन नहीं किया था। उन्होंने नहीं समझा था कि जिसको मैं बचा रहा हूँ इसकी मूल फिलॉसफी क्या है, ये किस आधार पर जी रहा है, ये जीवित किस आधार पर है, ये आगे क्या करना चाहता है। जब हम सामने वाले का, हम शत्रु का कमज़ोर पक्ष और मजबूत पक्ष नहीं समझेंगे, सामने वाला का हम समझेंगे नहीं कि ये किस सिद्धांत पर चल करके कोई एक्शन लेता है, तो हम उससे कैसे मुकाबला करेंगे। जिसे हमें नहीं बचाना चाहिए उसे हम बचा रहे हैं, जिसको हमें नहीं रखना चाहिए उसको हम रख रहे हैं, तो क्या है, हम मारे जाएंगे। मोहम्मद साहब ने सबसे पहले सिखाया कि तुम सबसे पहले अपने पड़ोसियों पर हमला करो। सबसे पहले सिखाया सबसे पहले अपने पड़ोसियों पर हमला करो। तो जो पड़ोसी उसके होते हैं मुस्लिम के, सोचते हैं कि इससे संबंध अच्छा बना के रखेंगे तो ये होगा, तो समझ लीजिए कि आप बहुत गलतफहमी में हैं। इसका मतलब है कि वो आपके ऊपर आक्रमण करेगा, उसको वही सिखाया गया, ट्रेनिंग दी गई है। आपके घर की बहू बेटियों के ऊपर जो है वो डोरा डालेगा, लेकर अंत में भाग जाएगा, अंत में आप पछताएंगे, रोएंगे। कितने ऐसे हैं जो ऐसे मुस्लिम टीचर के यहाँ अपनी लड़कियों को भेज देते हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए, वो मुस्लिम टीचर उस लड़की को फंसा लेता है, उसी को लेकर भाग जाता है। अब माँ बाप बैठ कर रोते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने उसका अध्ययन ही नहीं किया। अगर अध्ययन करते तो तुम जानते कि वह क्या करने वाला है, और वो वही करता है जो लिखा हुआ है। तुम्हारे ग्रंथ में जो लिखा हुआ है हिंदुओं, तुम अपने ग्रंथ का नहीं जानते हो कि क्या लिखा हुआ है, और न तुम पालन करते हो। लेकिन उनके ग्रंथ में जो लिखा हुआ है वह वे जानते हैं। ये तो उनकी खासियत है, वे जानते हैं, वे थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होते हैं। वे जानते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या बताया गया, और उसको वो 100% करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर उन्हीं को लोग मार देंगे। उनको भी करना कंपलसरी है, नहीं करेंगे तो मार दिए जाएंगे। और वे कर देते हैं, उसके बाद उनको अफसोस नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्लानि नहीं होती है। आप देखे होंगे कि ये जो आफ्ताब है जिसने श्रद्धा का मर्डर किया, जब उसका नार्को टेस्ट वगैरह हुआ तो उसने कबूल किया कि ठीक है हमने मारा, लेकिन उसको कोई अफसोस नहीं है कि मैंने मारा। वो कहता है बहुत बढ़िया हुआ मैंने मार दिया, मुझे तो 72 हुरें मिलेंगी जन्नत में। अब जन्नत तो है नहीं, हुरें भी है नहीं, लेकिन उसके दिमाग में बैठी है कि हैं, उसको बैठा दिया गया है। यही सम्मोहन होता है। सम्मोहित करके आप कुछ भी करा सकते हैं। जो सम्मोहित हो चुका है व्यक्ति वो कुछ भी करेगा। तो ऐसा सम्मोहित करा के उसको कराया जा रहा है, वो करने के लिए तैयार भी है। तो वे जानते हैं कि मुझे क्या करना है, उन्हें सिखाया गया है। तो इसीलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको न सिर्फ अपना अध्ययन करना है अपने ग्रंथों का, बल्कि आपको जो विपक्षी हैं उनका भी अध्ययन करना है। अगर नहीं करेंगे तो आप इसी तरह से फंस जाएंगे, गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे मार दिए जाएंगे, श्रद्धा जैसे फंस जाएंगे, मार दिए जाएंगे। तो ये हिंदू सब इसीलिए मारे जा रहे हैं, इसीलिए शिकार हो रहे हैं, क्योंकि ये आसान शिकार हैं। क्योंकि ये तो कुछ तो पाकिस्तानी मुस्लिम का मैं एक वीडियो सुन रहा था, एक्स मुस्लिम का, वो कह रहे कि हिंदू सबसे बेकार होता है क्योंकि वह दूसरों के बारे में क्या जानेगा, अपने बारे में भी नहीं जानता है, तो वो क्या बहस करेगा। तो उसकी बात सही है अपनी जगह पर। जब हम अपने ग्रंथ को ही नहीं जानते हैं तो उनके ग्रंथों को हम क्या जानेंगे। कितने हिंदुओं ने गीता पढ़ी है, जिन्होंने अपनी गीता नहीं पढ़ी वे दूसरे के बाइबल को क्या पढ़ेंगे, वे दूसरे के कुरान को क्या पढ़ेंगे, और जब नहीं पढ़ेंगे तो क्या जानेंगे कि वे क्या करने वाले हैं, तो उसमें फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप जानते रहेंगे तो आप मुकाबला कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अपने को भी जानिए और उनको भी जानिए, और तैयार रहिए। इतना जान लीजिए कि उनको आप ऐसे नहीं बदल सकते।
वे आप पर हमला करेंगे, इसलिए आप तैयार रहिए और तैयार कीजिए। आपके ऐसे भाई बंधु लोग हैं जो ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे कम संख्या में है, तो उनको कैसे बचाया जाए इसकी भी योजना बनाइए। और जो हिंदू संगठन को मजबूत करने के चक्कर में है, उनको देखना चाहिए कि उनको कैसे हम बचा सकते हैं। और अब इसके बाद जब आप बचाने की स्थिति में आ गए, डिफेंस आप तगड़ा हो गया, तब आप ऑफेंस पर जाइए कि अब आप उनके ऊपर कैसे हमला करेंगे, प्रत्याक्रमण कैसे करेंगे, क्योंकि आपको प्रत्याक्रमण करना है। तो घर वापसी वाला भी चल रहा है, घर वापसी वाला कुछ चल रहा है, लेकिन घर वापसी वाला चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो उनके सिद्धांतों को पढ़ करके उस पर हमला करना पड़ेगा, वैचारिक रूप से उनको तोड़ना पड़ेगा। जब वे समझेंगे कि हम लोग वैचारिक रूप से लुंज पुंज हैं, तब वे घर वापसी करेंगे अच्छा से। या जहाँ वे कम संख्या में हैं उनको घेराबंदी करके वहाँ पर आप तो कर सकते हैं, क्योंकि आज कम संख्या में कल बढ़ सकते हैं। एक बाज़ार है, वहाँ पर 10 घर हैं, तो वहाँ पर उनकी घेराबंदी कीजिए, उनको छोड़ मत दीजिए, क्योंकि छोड़ेंगे तो वे बढ़ेंगे। जैसे वायरस है, छोड़ देंगे तो वायरस बढ़ने लगेगा, तो उसको छोड़िए मत, बल्कि पूरी योजना बना करके और उसको कैसे वापसी करें उसकी प्लानिंग कीजिए। बहुत कम संत हुए हैं जिन्होंने इस विषय पर सोचा। स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, उन्होंने सोचा, प्रभुपाद जी भी हैं, उन्होंने भी कुछ किया, लेकिन बहुत कम ही लोगों ने किया इस विषय पर, बहुत कम लोग। हम लोग अधिकतर संत क्या हैं, वो कथा कहानी सुनाएंगे, भगवान राम की शादी की और भगवान कृष्ण की शादी की, आज शादी हो गई, वो शादी हो गई, भागवत कथा सुना देते हैं, ना पैसा वैसा बटोरे गए। समाज कहाँ जा रहा है, समाज को क्या देना है, कुछ चक्कर में नहीं है। तो वे चिंतन ही नहीं करते और ना वे करना चाहते हैं। ऐसे लोग समाज के हित में नहीं सोचते, वे सिर्फ अपने हित में सोच रहे हैं कि हम अपना आश्रम कैसे बड़ा कर लें, हम कैसे अनुयायियों की संख्या बढ़ा लें, कैसे ईंट पत्थर और प्लास्टिक और रबर जोड़ लें और बस जो है हमारा डंका बजे। तो जो अपना डंका बजाना चाहता है, वह व्यक्ति जो व्यक्तिनिष्ठ है, वह व्यक्ति कभी भी समाजनिष्ठ नहीं होता है। समाजनिष्ठ होने के लिए वास्तव में त्यागी होना चाहिए। समाजनिष्ठ होने के लिए वास्तव में उस व्यक्ति में वो आग होनी चाहिए, वो ज्ञान भी होना चाहिए, वो साहस भी होना चाहिए। हिंदुओं का सम्मेलन था, विश्व हिंदू सम्मेलन कराया गया था गोवा में, तो वहाँ उद्घाटन मैंने ही किया था। वहाँ पर कई ऐसे संत आए थे जिन्होंने कि खुलेआम बोल दिया। वहाँ संतों का ही सम्मेलन था, गृहस्थ लोग तो थोड़ा कम थे, लेकिन विषय यही था हिंदुओं का ही। तो वहाँ पर मैं ये देख रहा था कि वे इतने डरे हुए थे कि कह रहे थे कि अरे यहाँ तो ठीक है, अपने ही लोग हैं हॉल में, तो यहाँ पर 4 दिन का सम्मेलन था, कहते यहाँ तो हॉल में है, अपने ही लोग हैं, तो यहाँ तो कोई भी बात बोल दी जाएगी, लेकिन यही बात जब हम लोग बाहर जाके बोलेंगे तो भाई हम लोग के ऊपर तो खतरा हो जाएगा, गोवा से भी बाहर निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। ऐसी बात बोल रहे थे। मैंने जा कर के मंच पर मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि ये लोग जो कहते हैं कि आत्मा अमर है, इनकी आत्मा तो अभी यहीं मरी हुई है, और ऐसे लोगों के बल पर हिंदू समाज का कभी भी उत्थान नहीं हो सकता है। जो इतने डरे हुए हैं कि कहीं बोल भी नहीं सकते, जिनकी वाणी खरीदी जा चुकी है, जो इतने डरपोक हैं कि वही चीज़ बोलेंगे जो किसी को प्रिय लगे। तो प्रिय लगने वाली भाषा ही जो सिर्फ बोलता है, वह व्यक्ति कभी भी समाज का हित नहीं सोच सकता है। क्यों? क्योंकि वह न्याय संगत बोल ही नहीं सकता, वह सत्य बोल ही नहीं सकता। वह तो सुरक्षित सत्य बोलता है जिससे कि उसको कोई खतरा नहीं हो। ऐसे कायर लोगों से कभी भी समाज का भला नहीं हो सकता। सत्य बोलो और समाज के हित में बोलो। समाज का हित अगर कड़वे से हो, दवाई कड़वी होती है, लेकिन उसी से ज़िंदगी बचती है। मीठा मीठा खिला देने से इलाज नहीं होता है, उससे और रोग फैलता है। तो यह समझ लेना चाहिए कि हम लोग के हित में क्या है। तो ये जो साधु संत हैं जो कि मीठा मीठा बोलते हैं, वो भला नहीं कर सकते। वो कम से कम इतना भला तो नहीं कर सकते कि उनसे बचा लें आपको। वो तो बस कहेंगे अरे मर गए तो कोई बात नहीं। गांधी जी भी ऐसे ही बोलते थे कि मर गए तो क्या हुआ, स्वर्ग जाएंगे, मर जाएंगे तो स्वर्ग जाएंगे। अरे भाई, जब मरने की इतनी फिक्र है स्वर्ग जाने की, तो तुम मरो खुद स्वर्ग जाओ, यहाँ पर किसका वेट कर रहे हो। और दूसरे लोग जो जन्नत जाने की बात करते हैं, फिर वे भी मरे और जाएं,
लेकिन मर करके तो मैंने किसी को स्वर्ग जाते आज तक नहीं देखा, न सुना कि कहा भैया मैं आज से मर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्वर्ग जाना है। उनको या तो मार दिया गया, वो बीमारी से मर गए तो कह दिया कि हाँ अब तो ये मर गए तो अब स्वर्ग जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे वो तो बात की बात है, लेकिन इसका मतलब यह निकलता है कि यह जो जिस सिद्धांत की बात वे कर रहे हैं उस सिद्धांत पर उनको खुद भरोसा नहीं है। और यही जो चारवाक दर्शन वाले थे वे यह कहते थे कि ये लोग जो कहते हैं ना स्वर्ग और नरक की बात करते हैं ना, ये लोग कभी खुद मर मर करके स्वर्ग नहीं जाते, कभी भी मैंने नहीं देखा कि इनको तैयारी करते हुए जाते हुए। तो इसलिए वैसा सिद्धांत बोलिए जिस सिद्धांत पर आप अमल करते हो, वैसी बात बोलिए जो वास्तव में धरातल पर सही उतरती हो, तभी समाज को हम सही दिशा दे पाएंगे। अन्यथा सिर्फ बहकाने की बातें हैं, गोल मटोल बातें बोल करके और उनको बहका दिए और उनको मुसीबत में फंसा दिए। तो मुसीबत में फंसाना नहीं है, सही सही सच्ची सच्ची बात बता करके ही आगे हम लोग को बढ़ना है। और संगठन कैसे तैयार होगा, क्या क्या खामियां हैं मैंने बता दिया है संक्षेप में, और ये विषय काफ़ी लंबा है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें 3-4 पॉइंट जो सलाह के रूप में मेरा है तो उसको आप लोग समझ लीजिए। एक शिक्षित करने की, दूसरा कि सबको ट्रेनिंग देने की अपने सुरक्षा के लिए, तीसरा जो है नंबर देने की, नंबर से ताकि वो लगातार संपर्क में रह सके, और चौथी बात जो यह है वह यह है कि जितने प्रकार के ये सब जो जिहाद हो रहे हैं, चाहे लैंड जिहाद है, लव जिहाद है, इन सब के प्रति सचेत रहिए और उसका काउंटर करते रहिए। और अंतिम बात जो बोलने जा रहा हूँ वह यह है कि आपका जो संगठन है, यह संगठन एक ऐसा आंदोलन बने, इसका जो है क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में रह रहे हैं, तो लोकतंत्र में रह रहे हैं तो इसकी अभिव्यक्ति जो है वोट के रूप में होनी चाहिए। क्योंकि वोट में होगी तो आपकी सरकार बनेगी, ताकत बनेगी, तो ही आप कुछ कर पाएंगे, तब थोड़ा आसानी से कर पाएंगे। लेकिन सरकार के ही भरोसे नहीं रहना है, अपने बलबूते पर रहना है, परंतु सरकार को भी बनाना है, यह भी जरूरी है। क्योंकि आपकी जो समृद्धि है वह गवर्नमेंट के ऊपर है। राजनीति, चाणक्य कहते थे कि राजनीति ऐसी चीज़ है जो सबको कंट्रोल करती है। तो राजनीति जो है उसमें सबकी भूमिका होनी चाहिए, राजनीति के प्रति सब लोग शिक्षित हों। चाणक्य का यह बहुत सबसे ये तीसरा श्लोक है उनका, जिसमें वो संदेश देते हैं अपने चाणक्य नीति में कि सभी को राजनीति में शिक्षित होना चाहिए। क्योंकि राजनीति की जो शिक्षा है वह सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे हर विषय हैं, चाहे शिक्षा है, चाहे हमारी सुरक्षा है, चाहे हमारा स्वास्थ्य है, चाहे हमारी विदेश नीति है, चाहे देश की नीति है, चाहे कोई भी नीति है, हमारा सब कुछ राजनीति ही निर्धारित करता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा संगठन जो है उसका एक राजनीतिक लक्ष्य भी होना चाहिए। और राजनीतिक लक्ष्य का मतलब मेरा क्या है? मेरा मतलब यह है कि सत्ता आपके पास होनी चाहिए। मैं सदैव कहता हूँ कि सत्ता कभी भी किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए। हम लोग जनप्रतिनिधि चुनते हैं, हम लोग जनप्रतिनिधि को सत्ता देते हैं, पावर देते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी जनप्रतिनिधि ने आज तक कहा कि हम सत्ता जनता के हाथ में देते हैं? आज तक किसी भी राजा महाराजा ने कहा, आज तक किसी भी ऋषि महर्षि अवतार पैगंबर ने कहा कि सत्ता और भत्ता जो है जनता को देते हैं? आज जनता गरीब है, क्यों गरीब है? इसीलिए गरीब है क्योंकि किसी ने नहीं कहा और न जनता ने कभी मांग किया। जनता ने भी कभी कोई मांग नहीं की। जनता की मांग है मुझे दारू मिल जाए, मुझे 1000 रुपया मिल जाए, मुझे साड़ी मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, हाँ अधिक से अधिक हमारी नाली ठीक हो जाए, तो हमारी बिजली आ जाए, ये मांग है। कभी भी जनता ने यह मांग नहीं किया कि हमारी जो है संसाधन में हिस्सेदारी चाहिए, भागीदारी चाहिए। कभी यह नहीं कहा जनता ने कि कानून बनाने में हमारा भी अधिकार होना चाहिए, कानून हमारे द्वारा भी पास होना चाहिए। सिर्फ पार्लियामेंट में पास करोगे तो नहीं होगा, हमारे द्वारा भी पास होना चाहिए। अधिकारियों के आदेश जो है सिर्फ मंत्रालय नहीं देगा, हम लोग भी आदेश देंगे। हम लोग के यहाँ जो बहुसंख्यक जो आबादी होगी, उसका जो बहुमत होगा, उसके आधार पर अधिकारी जो है कार्य करेंगे, उनके लिए बाध्यकारी होगा। ऐसा जनता ने नहीं कहा, लेकिन आपको कहना चाहिए। संगठन का मतलब यही है। सत्ता जब आपके हाथ में आएगी तो अधिकारी भी आपके हाथ में होंगे, नेता भी आपके हाथ में होंगे, पूंजीपति आपके हाथ में होंगे, हर व्यवस्था आपके हाथ में होगी। और नहीं तो बस आप एक निरीह की तरह हो जाएंगे, बेचारे हो जाएंगे। जहाँ पाएंगे जाएंगे वहीं पर मारे जाएंगे, वहीं कत्ल किए जाएंगे। कोई पूछने वाला नहीं होगा। जो नेता ऊपर में बैठे हैं वे सोचेंगे चलो एक मर गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत लोग मरते रहते हैं, हमारे पास तो गद्दी है। तो संगठन का मतलब यह होना चाहिए कि आपको सत्ता भी चाहिए, आपको भत्ता भी चाहिए, आपको हिस्सेदारी भी चाहिए, आपको सुरक्षा भी चाहिए, सब कुछ आपको